Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine. So welcome back again in our maths class. Hope you are doing well at your home. So dear student, in lecture number 8, आज के लेक्चर नंबर 8 में हम जो है जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है, हर वो शेप जिसकी 4 साइडें होती हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं. ठीक है, सो आज हम करेंगे, आज के लेक्चर में हम करेंगे बुक का पेज नंबर 189 से 194 तक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम बुक पेज नंबर 189. सो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? शेप्स विद 4 साइड आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स. यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड नाउ, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. ये जो शेप हमारे पास नजर आ रही है ये है स्क्वायर. ठीक है, ये क्या है? स्क्वायर, जिसकी 4 तो साइडें हैं और 4 ही कॉर्नर हैं. कॉर्नर ये होते हैं, ठीक है, और साइडें ये होती हैं, लाइन वाली साइडें. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी साइडें जो है उनकी लेंथ इक्वल होती है और स्ट्रेट होती है. ठीक है, इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं. स्क्वायर की हमेशा याद रखें, चारों साइडें बराबर होती हैं, याद रख लें इसको. ठीक है, अब हमारे पास अगली शेप है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की भी 4 साइडें होती हैं और 4 ही कॉर्नर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी चारों की चारों साइडें बराबर नहीं होती. रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाली 2 साइडें बराबर होती हैं और ऑपोजिट वाली भी जो साइडें होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, लेकिन चारों साइडें आपस में बराबर नहीं होती. लाइक अगर ये 4 सेंटीमीटर है ना आपके पास और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो फिर ये आमने सामने वाली ये 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा. यानी ये आमने सामने वाली बराबर और ये ऑपोजिट वाली भी आमने सामने वाली भी बराबर. अगर ये स्क्वायर में 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा. ये बच्चों मैं आप लोगों को एज अ गेस बता रही हूँ 2 सेंटीमीटर, सिर्फ जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए. ठीक है, अब हमारे पास अगली जो शेप है वो है रोम्बस. रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस की भी 4 साइडें होती हैं और 4 ही कॉर्नर्स होते हैं. ठीक है, 4 ही साइडें होती हैं और 4 ही कॉर्नर्स होते हैं और इसके चारों साइडें ही आपस में बराबर होती हैं, लेकिन इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है, लाइक इस तरह की. काइट की तरह नमा होती है, लेकिन ये काइट नहीं होती. काइट की जो शेप होती है थोड़ी सी नीचे होती है, एक्सटेंडेड होती है. ठीक है, अब हमारे पास जो अगली शेप है वो है पैरालेलोग्राम. पैरालेलोग्राम की जो शेप होती है ना, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है. इसमें क्या होता है, इसकी 4 ही कॉर्नर्स होते हैं और 4 ही साइडें होती हैं. ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर नुमा नहीं होती, ना ही ये रेक्टेंगल की शेप की होती है. ठीक है, वैसे तो हमें इस तरह की नजर आ रही होती है, लेकिन ना तो ये स्क्वायर की तरह की है और ना ही ये जो है रेक्टेंगल नुमा है. इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है. ठीक है, अब हमारे पास अगली जो शेप है वो काइट की है. इसके भी 4 साइडें होती हैं और 4 ही कॉर्नर होते हैं. ठीक है, आप लोग ये कंसिडर कर रहे होंगे कि ये रोम्बस है, तो ये रोम्बस नहीं है. रोम्बस की आप लोग शेप देख सकते हो, वो बिल्कुल एजेस उसके ऊपर नीचे वाले बिल्कुल एक दूसरे की तरह है, लेकिन इसमें क्या है, ये थोड़ी सी ऊपर से जो है वो चौड़ाई में है और नीचे से क्या है, थोड़ी सी वी नुमा शेप में है, कोन नुमा शेप में. ठीक है, तो ये हमारे पास है, क्या होगी ये हमारे पास, काइट. इसका नेम क्या है, काइट. सो हम इसी की हेल्प से अब करेंगे बुक का पेज नंबर 188. ठीक है, बुक के पेज नंबर 188 पे फर्स्ट शेप का नेम क्या होगा, रोम्बस. आप लोग यही सोच रहे हो कि ये रोम्बस है. नो, दिस इज नॉट रोम्बस. ये क्या होगी, क्या होगी, पैरालेलोग्राम. पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम क्या होगा इसका नाम, पैरालेलोग्राम. इसका थोड़ा सा नेम लंबा है तो आपने यहाँ पे लिख लेना है. ये रोम्बस नहीं होगी बल्कि क्या होगी, पैरालेलोग्राम. अब अगली शेप आई है जिसकी चारों साइडें बराबर हैं, तो ये क्या होगी, स्क्वायर. क्या होगी, स्क्वायर. ट्रायंगल, जिसकी 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 ही साइडें होती हैं, ये क्या होगी, ट्राई मतलब 3 एंगल, ट्रायंगल. ये हमारे पास काइट है, ये हमारे पास रोम्बस है, ये क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल. वेरी गुड.
जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था मैं वैसे ही लिख रही हूँ, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। ये पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट अब हम आए हैं बुक पेज नंबर 192 पे, और 192 पे हमारे पास कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं और ऑप्शंस हैं कुछ। सो हम स्टार्ट करते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। मैंने आपको बताया था कि लाइन सेगमेंट के हमेशा 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। अ पॉइंट इज शोन एज अ लोकेशन। पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट करवाता है? लोकेशन को, ठीक है। A line which extends infinitely in one direction is known as a ray। मैंने आपको बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट दिया था। रे की कोई भी एक पॉइंट फिक्स होता है, एक इन्फिनेटली होता है, वो रे होती है। स्केयर जो होती है, स्केयर उसकी 4 ही साइडें होती हैं, 4 ही कॉर्नर्स होते हैं। ट्रायंगल की 3 साइडें होती हैं और 3 ही कॉर्नर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना है ट्रू एंड फॉल्स को। अ पैरेललोग्राम इज अ 4 साइडेड शेप। बिल्कुल इसकी 4 साइडें होती हैं। द ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। बिल्कुल ठीक, रेक्टेंगल की अपोजिट साइडें भी इक्वल होती हैं। इन अ स्क्वायर द लेंथ इज डबल विद विड्थ। नो, लेंथ जो है वो विड्थ के डबल नहीं होती, स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। फॉल्स आएगा। अ रोम्बस इज 5 साइडेड शेप। नो, वो तो 4 साइडेड होती है, फॉल्स आएगा। द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट आर फिक्स। बिल्कुल ठीक, 2 पॉइंट्स जो लाइन सेगमेंट के होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, जिनको हम नेम्स देते हैं, ये ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है सिलेक्ट द आंसर, ठीक है। ट्रायंगल हैज 3 कॉर्नर्स। ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं। अ लाइन इज मेड बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। द गिवन फिगर इज अ, ये पॉइंट्स जो 2 इन्होंने दिए हुए हैं ये क्या है? लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब हम मूव करने जा रहे हैं बुक के पेज नंबर 193 पे। अ पॉइंट हैज़ नन ऑफ दीज। ना तो उसकी डेप्थ होती है, ना ही लेंथ होती है, ना ही विड्थ होती है, ठीक है। अब पेंटागोन, पेंटागोन वो होती है जिसकी 5 साइडें होती हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इन पॉइंट्स मेयर एंड राइट द लेंथ ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। उन्होंने कहा है कि लाइन सेगमेंट को मेयर करें और इनके नेम्स लिखें, इनके आंसर्स लिखें। मैंने ये वाला चूज कर लिया। 0 पे रखेंगे पहले पॉइंट को, दूसरे पॉइंट को चेक करेंगे कितने सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास आया 0 से 5 सेंटीमीटर, तो मैंने ऊपर लिख लिया। आपने सारे पॉइंट्स इस तरह सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। इसके आपने लाइन सेगमेंट ड्रा करने हैं। मैं 4 सेंटीमीटर को ड्रा करने जा रही हूँ, आपने अपनी नोटबुक पे ये वर्क करना है। मैं तो ऐसे ही आप लोगों को इधर ऑरली एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इधर हमारा जो पहला है 0 पे आप रखें पॉइंट, और अगला 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इनको ज्वाइन कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? लाइन सेगमेंट। ये है P और ये है Q। आपने बाकी सारे भी इसकी हेल्प से ही करने हैं और अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है यूजिंग अ रूलर ड्रा पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ द गिवन लेंथ इन योर नोटबुक। उन्होंने कहा है पैरेलल लाइंस आपने ड्रा करनी है। पैरेलल लाइंस का मैं कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सो मैंने कोई सा एक यहाँ से चूज़ करने जा रही हूँ। ये काम वैसे आपने अपनी नोटबुक पे करना है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इधर बुक पे करने जा रही हूँ। 1 सेंटीमीटर को ड्रा करने जा रही हूँ। 0 पे रखा और 1 पे रखा, ये ड्रा हो गया। पैरेलल लाइन क्योंकि हमने ड्रा करनी है, इसके नीचे थोड़ी सी एक मूव करें, फिर बिल्कुल इसके सामने ये ले, ये पैरेलल लाइन ड्रा हो गई। बाकी 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7, 6 आपने सारे ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है A से C का आंसर आप लिखें। तो इस शेप की आप मेजर करें, इस शेप को A से C कितने सेंटीमीटर है चेक करें। चेक करें 1.5 सेंटीमीटर समथिंग है A से C। 1 पॉइंट नहीं आएगा, ये 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या आएगा? A से C 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब CB आपने मालूम करना है। 0 पे रखा पहला पॉइंट, CB 3.3 सेंटीमीटर। 3.3 सेंटीमीटर। ये कोई बात नहीं है, अगर आपको पॉइंट आगे भी आ जाता है या पीछे भी आ जाता है कोई मसला नहीं है। आपका 0.4 भी इधर बन सकता है, मतलब स्केल की मेजरमेंट कुछ डिफरेंट होती है, ठीक है। 3.5 भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है इसका, ठीक है। इट्स अप्स टू यू।
लेकिन ये है कि मेजरमेंट आपकी बिल्कुल जो है पहला पॉइंट आपका ठीक होना चाहिए, अगले वाले पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आपने अगले वाले ये जो दोनों शेप्स वाले आंसर खुद सॉल्व करने हैं। अब आए हैं स्टूडेंट हम बुक के पेज नंबर 194 पे। उन्होंने कहा है ड्रॉ लाइन सेगमेंट टू जॉइन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इन पेयर्स को आपने लाइन सेगमेंट के थ्रू जो है वो ज्वाइन करना है। फर्स्ट नेम है ट्राइंगल, राइट द नेम ऑफ ई शेप। इनके साथ साथ आपने नेम भी लिखने हैं। आपने स्केल का करना है इस्तेमाल, इन पॉइंट्स को स्केल से मिलाना है। डोंट यूज योर हैंड्स, आपने रैंडमली अपने हैंड्स के जरिए से विदाउट स्केल लाइंस नहीं लगानी, विद द हेल्प ऑफ स्केल्स आपने लाइंस लगानी है। सो मेक श्योर योर पॉइंट्स। सो हमने स्केल की मदद से क्या बना ली, ट्रायंगल, ठीक है। आपने स्केल की मदद से इसको भी ज्वाइन करें और आप इनका नेम लिखें। टू मेक श्योर योर आंसर यू कैन सी द आंसर फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द बुक। और तो आप लोग वहाँ से इसके आंसर्स देख सकते हो इजीली अपने आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर। इसी तरह अगले सारे आपने ज्वाइन कर लेने हैं। आपको ये नज़र आ रहा है कि ये क्या है, हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये पेंटागोन है आपके पास। और अगर आप ये ज्वाइन करोगे ना तो ये आपके पास रोम्बस आ जाएगी, ये ज्वाइन करोगे तो आपके पास ये रेक्टेंगल आ जाएगी, ठीक है। आपने बस इनको ज्वाइन करना है और आंसर्स को फाइंड आउट करना है। अब उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 9 में सर्कल द पॉइंट्स वेयर दीज पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स मीट और क्रॉस ईच अदर। आपने उस पॉइंट को सर्कल करना है जहाँ पे दो लाइनें या दो या तीन पॉइंट्स आके मिल रहे हैं। ये ए वाले में यहाँ पे आके मिल रहे हैं, बी वाले में ये पॉइंट्स यहाँ पे आके मिल रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने क्रॉस किया है, ठीक है, यहाँ पे आके मिल रहे हैं और ये यहाँ पे आके मिल रहे हैं। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो स्टूडेंट्स, make sure you practice at your home well with the help of your parents. So next हम आएंगे न्यू वीडियो के साथ। सो अल्लाह हाफिज़, वेरी बेस्ट ऑफ लक।